अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इजी लाइफ ट्रिक्स। अगर आपने मेरा चैनल इजी लाइफ ट्रिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। आज हम बनाएंगे पिन व्हील बाइट्स जो बहुत टेस्टी बनते हैं और बच्चों को क्या, बड़ों को क्या, बूढ़ों को क्या, सबको बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है ये। तो बहुत ही क्रंची और टेस्टी बनते हैं ये। तो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे पास ये मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने एक प्याली जो है वो मैदा लिया। तो इसमें 2 चम्मच जो है वो मैंने ऑयल डाले हैं। आप घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, कुकिंग ऑयल ले लें, ज़ैतून का ऑयल ले लें, जो आपको अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। तो पहले मैंने जो है 2 चम्मच डाले थे, फिर मुझे कम लगा तो 2 चम्मच मैंने और इसमें ऐड कर ली। तो इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने इसमें एक जो है ना छोटा चम्मच वो मैंने नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो ये देखें, अगर इस तरह का हमारा आटा हो जाए मैदा जो है, तो समझे कि ऑयल जो है काफ़ी है इसमें। तो ये मैं अब इसे पानी के साथ गूंद लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करेंगे, एक दफ़ा सारा पानी नहीं ऐड करना। और जो ये आटा है इसे हमने ज़रा सख्त रखना है। जितना सख्त होगा ना उतना जो है ये आपकी रोटी जो है ना वो अच्छी तरह बनेगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो आप गूंदते जाएं। ये मैंने गूंद लिया। गूंदने के बाद मैंने इसे तकरीबन 10-15 मिनट तक कवर करके रेस्ट दी है। अब अगला काम मैं आपको बताऊंगी। हमने कढ़ाई ली, प्यारी सी कढ़ाई, और इसमें थोड़ा सा मामूली सा हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद मैंने प्याज, सब्ज़ मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल दिया। तो ये जो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उन्हें जो सब्ज़ मिर्च नहीं पसंद ज़्यादा तो आप ना डालें। तो अगर आपके बच्चे जो है वो स्पाइसी पसंद करते हैं तो फिर आप जो है ग्रीन चिली वो डाल लें। और एक साइड पे मैंने ये ज़ीरा डाल के तो इसे भी थोड़ा सा भून लिया था। भूनने के बाद मैं इसमें ही शामिल कर लूँगी और सब चीज़ों को कोई 2 या 3 मिनट तक तकरीबन मैं फ्राई करूँगी। ऑयल आपने कम ही डालना है क्योंकि हमने ऑयल में बाद में फ्राई भी करने हैं। तो ऑयल आप कोशिश करें कि कम ही डालें। 2-3 मिनट तक ही सिर्फ फ्राई करना है, ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना। इसके बाद मैंने सुरख मिर्च ली और हल्दी ली, गरम मसाला लिया थोड़ा सा, तो चाट मसाला लिया। ये हाफ हाफ जो है ना वो मैंने चम्मच डाले हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो वो सारे जो मसाले थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसमें मैंने आलू उबाले हुए थे, उबाल के तो मैंने मैश किए हुए थे, ये मैंने इसमें डाल दिए। तो ये डालने के बाद इवन हमें जो है ना सिर्फ 10 सेकंड जो है ना वो इसे थोड़ा सा मिक्स करना है, इससे ज़्यादा नहीं। 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं आप मिक्स करेंगे, सिर्फ 10 सेकंड तक। वो भी इसलिए कि ये सब जो है ना चीज़ें वो मिक्स हो जाए। तो ये आलू जो है पटाटो ये मैंने मिक्स कर दिए। मैंने पहले ही उबाल के रखे थे। आप कोशिश करें कि इनको उबालने के बाद जो है ना ज़रा थोड़ी देर फ्रिज में रख दें। ये जो आटा मैंने रेस्ट के लिए रखा था ये मैंने हाफ़ ले लिया। हाफ़ मैंने दोबारा रख दिया इसे कवर करके। तो ये देखें, हम इसे बेलन के साथ बेल लेंगे। तो बिल्कुल इस तरह होगी कि पतली सी, जिस तरह समोसे की जो रोटी होती है ना, इस तरह हमने बनानी है। ये देखें, ये इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह हो कि आप उठाएं तो ये नीचे चिपके ना, इतना सख्त हमारा आटा होना चाहिए। वरना अगर आपका आटा जो है वो सही नहीं बनेगा तो फिर रोटी भी सही नहीं बनेगी।
अब जो हमने स्टफिंग की थी ये पटाटो की, ये हम ऊपर डाल देंगे। अगर आप चम्मच के साथ सही कर सकते हैं तो ठीक है, वरना बेलन को थोड़ा सा ऑयल लगा के तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। तो मैंने जब आलू को उबाला था तो इसमें मैंने जो है वो साल्ट वो ऐड किया था काफ़ी ज़्यादा, और जो आटा मैंने गूंदा था उसमें भी डाला था। तो अगर आपको फिर भी कम लगे तो आपने ये जो स्टफिंग बनाई है इसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया था। तो ये देखें, ऑयल लगा लें बेलन को और बेलन के साथ इसे प्रेस कर लें। ये देखें जी, अच्छी तरह प्रेस हो गया। प्रेस करने के बाद जो है आप इसे उठाएं और फोल्ड करते जाएं। थोड़ा थोड़ा आपने दबा के और बड़े आराम आराम से इसे फोल्ड करना है, वरना ये टूट जाएगा। तो ये देखें जी, ये बन के तैयार हो गया। तो आप इसे क्या करें, इसे इस तरह जो है ना वो ऑयल भी लगा सकते हैं, और जो है वो पानी वगैरह के साथ ब्रश के साथ वो भी लगा लें। तो ये देखें, इसे आराम के साथ इस तरह आस्ता आस्ता जो है वो प्रेस कर लें। ये देखें, थोड़ा थोड़ा ना इस तरह बना लें। तो साइड से फोल्ड थोड़ा सा कर लें, ताकि जो हमने इसमें पटाटो वगैरह का मिक्सचर डाला है वो बाहर ना निकले। ये देखें, आपने इस तरह कर लेना है, और आपने कोशिश करनी है नाइफ़ जो है वो आपके तेज़ हो। अगर वो जितनी तेज़ होगी ना तो उतने ही सही बनेंगे, वरना सही नहीं बनेंगे। तो आप इस तरह करने के बाद थोड़े से ऊपर से दबा के तो प्रेस कर लें। अब मैंने क्या किया, मैंने 2 चम्मच जो है मैदा, सिंपल मैदा मैंने लिया, और इसमें मैं पानी डालूँगी और इतना पतला सा इसका बैटर बना लूँगी। ये देखें जी, पतला सा बनाने के बाद मैंने कढ़ाई ली और इसमें ऑयल डाल लिया। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम ये जो मैंने बैटर बनाया है इसमें डिप करके तो मैं इस ऑयल में डालती जाऊंगी। ये देखें, ये एक एक करके हम ये डाल लेंगे ऑयल में। ऑयल अच्छी तरह गर्म होना चाहिए, पहले गर्म होना चाहिए, फिर बाद में हमें जो आंच है वो थोड़ी स्लो कर देनी है। इन्हें आप जो है वो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब दिल चाहा निकालें और आप इस तरह जो है डीप फ्राई करें। और चाय के साथ गेस्ट वगैरह आए हों तो आप उनको भी दे सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो आपने जब इनकी साइड चेंज करनी है तो फर्स्ट जो है ना वो आपको 2 मिनट के बाद करनी होगी, क्योंकि अगर हम जल्दी करेंगे तो ये टूट जाएंगे। ये देखें, ये इनकी तो शेप ही इतनी प्यारी है कि देख के दिल करता है कि पहले ही हम खा जाएं। तो जो मैंने बैटर बनाया था वो आपने बिल्कुल पतला सा रखना है। सिर्फ ये समझे कि ऊपर से थोड़ी सी कोटिंग हो जाए। तो ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक तरफ से जो है वो इनका कलर जो है वो चेंज हो गया है, फिर हमने साइड चेंज करते गए हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बन के तैयार हो गए हैं। ये देखें जी, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची ये हमारे जो है
बन के तैयार हुए। तो आप भी इंशाल्लाह ताला इन्हें घर पे ज़रूर ट्राई करना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से तोहफ़ा होता है, प्यार होता है, हमारी इससे हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो ये बनाएं, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें, वैसे खाएं, चाय के साथ खाएं। ये देखें जी, आपको आवाज़ आ रही होगी कितने ये क्रिस्पी हैं, माशाल्लाह जी। ये देखें, इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।